नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक ऐसा वीडियो है जो बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगेगा। यह वीडियो पैसिव वॉइस का है। आज मैं उस प्रकार का पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा जिसमें वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट होंगे। बोर्ड पर मैंने लिखा है द पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स। जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उस वर्ब को हम लोग पैसिव वॉइस में किस प्रकार बनाते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा लिविंग थिंग, यानी कि सजीव, जिसमें जीव जान हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद एजेंट होगा। यह जो एजेंट होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। इसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नॉन लिविंग थिंग, जिसमें जीव जान नहीं हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, राम गिव यू ए बुक। राम ने तुम्हें एक किताब दिया था। आइए देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। एक बात ध्यान में रखना है, इसमें जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है एक इव है और एक बुक है। इव जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनमें से हम किसी को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। आइए सबसे पहले इव को सब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा इव, और इसमें जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म में है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाज वेयर का। तो इव के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, इव वेयर। उसके बाद वर्ब का ही थर्ड फॉर्म देंगे। तो ये जो गिव है, गिव का सेकंड फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म गिवन होता है, गिवन। उसके बाद यह जो ऑब्जेक्ट बुक है इसको जेम के त्यों लिख देंगे। ए बुक, उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, तो राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म राम ही लिखाएगा, राम। थोड़ा साफ से लिख देते हैं, राम। चलिए अब हम लोग ए बुक को सब्जेक्ट बनाते हैं। ए बुक, और ए बुक जो है यहाँ पर बुक जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर में है, इसलिए इसके साथ हम लोग पास्ट टेंस में वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए बुक
वाज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद यह जो यू है इसमें जिम का तेम लिख देंगे। याद रखना है इसके पहले लिखेंगे तो टू भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यू, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म राम लिखेंगे। बन गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी टेल्स मी ए स्टोरी, वह मुझसे कहानी कहती है। इसमें मी जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी है, तो यह भी ऑब्जेक्ट है। आइए मी को हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके लिए आई लिखेंगे, आई। लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए आई के साथ आई एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई एम और टेल का थर्ड फॉर्म है आई एम टोल्ड। अब यह जो ऑब्जेक्ट है देव का देव लिख देंगे। ए स्टोरी, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। आइए अब ए स्टोरी को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। ए स्टोरी, इसके साथ भी वाज हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज। उसके बाद टोल्ड, उसके बाद यह जो मी है देव का देव लिखा जाएगा। यहां इसके पहले हम टू भी लगा सकते हैं। ए स्टोरी वाज टोल्ड मी। अब उसके बाद बाई, उसके बाद यहां पर जो सी है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। आइए इसमें देखते हैं। आई गॉट हिम ए न्यू बैग, मैंने उसे एक नया बैग खरीदा था। यहां पर ए न्यू बैग, इसमें बैग जो है नाउन है और न्यू जो है एडजेक्टिव है। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं हिम को नॉमिनेटिव केस में लिखता हूं, यानी कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाता हूं। हिम का नॉमिनेटिव केस में ही, उसके बाद यहाँ जो वर्ब है सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ही के साथ वाज इफेक्टिव वर्ब आएगा। ही वाज। उसके बाद गॉट जो है बाई का सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म में भी यही होता है। गॉट, उसके बाद यह जो है ए न्यू बैग, इसके लिए जीव के तेव हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद यहां पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी हो जाएगा, मी। आइए अब हम लोग ए न्यू बैग को सब्जेक्ट बनाते हैं। ए न्यू बैग, इसके साथ भी वाज आएगा। उसके बाद गॉट, उसके बाद यह जो हिम है देव का देव आ जाएगा। इसके पहले हम टू भी लगा सकते हैं, टू और हिम देव का देव। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद आई का मी करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आइए आगे देखते हैं। माई टीचर टीचेज मी इंग्लिश, मी और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट है। पहले मी को नॉमिनेटिव केस में यहां लिखते हैं। मी का नॉमिनेटिव केस आई, और यहां पर टीचेज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में आई एम हेल्पिंग वर्ब आएगा, आई एम।
उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, आई एम टॉट। उसके बाद यह जो इंग्लिश है जेम के तेम लिखा जाएगा। इंग्लिश, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें माई टीचर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यही लिखा जाएगा। माई टीचर, उसके बाद फुल स्टॉप। आइए अब हम लोग इंग्लिश का सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस का। इंग्लिश, अब इसके साथ हम लोग इज हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इंग्लिश इज टॉट। अब उसके बाद इसमें जो मी है जेम का तेम लिखा जाएगा। उसके बाद बाई लगाएंगे। उसके बाद माई टीचर। अंत में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हम लोग जिस वर्ब में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं उस वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आज सीखे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।